ये लेके बैठे ना कि आज सब पापों का त्याग करके बैठ रहे हैं, जी। है ना? नहीं बोलना ना? नहीं, नहीं करेंगे ना। नहीं इसलिए नहीं, मैं बीच में पानी पीने उठूँगी मैं फिर आज अच्छा, 14 अच्छा, है तो। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं तो कोई नहीं फिर आप मत बोलिए। दैट्स ओके। हाँ, हुँ। गैस में ठीक है, तो आज का हमारा स्वाध्याय शुरू करते हैं। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित 6 डाला का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सम्यक दर्शन का, है ना? सम्यक दर्शन से हमने जो समझा था, ये एक पर्सन जैसे कोई भी है, आप हैं, मैं हूँ या कोई भी है, राइट? लिविंग बीइंग जिसमें कि तिर्यंच कह लीजिए संगी पंचेंद्रिय जिनमें मन है और जो सीखने की क्षमता रखते हैं, उनको लेकर संगी पंचेंद्रिय को ये सम्यक दर्शन पॉसिबल है। तो इस सम्यक दर्शन में क्या होता है कि जैसे ही उसको ये श्रद्धान हुआ कि वो जीव है, शरीर नहीं, है ना? और वो अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे और जैसा उसके अंदर ये जीव तत्व है, ऐसा ही सबके अंदर जीव तत्व है। तो जब उसको ये श्रद्धान में एकदम दृढ़ता से आ जाता है, तो अब उसकी दृष्टि बदल जाती है। उस बदली हुई दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि कहा है। सम्यक मतलब सही और दर्शन मतलब दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग सा चश्मा लगा के घूमने लगेगा, है ना? सम्यक दृष्टि मतलब अंदर से उसको क्लैरिटी हो गई, ठीक है? अब जिसको क्लैरिटी हो गई, लेट्स से अम, किसी को डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है और अभी स्टार्टिंग ही कर रहा है, तो अभी उसे मेडिकल की एक भी बुक उठा के पढ़े तो वो नहीं समझ में आएगी कुछ भी, राइट? लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा उसको ज्ञान हुआ, तो अब उसे सारी बीमारियाँ जो हैं वो एकदम क्लियर समझ में आ रही हैं। तो उसे क्या कहेंगे कि उसको ज्ञान हो गया डॉक्टरी की लाइन का। ठीक है? तो ऐसे ही जिसको ये ज्ञान हो जाए कि वो जीव है और शरीर से अलग है और अनादिकाल से चलता आ रहा है, ठीक है? और वो कैसा जीव है? जीवात्मा एकदम शुद्ध चैतन्य, ठीक है? उसमें अ, मतलब जो प्योर निश्चय ने इसे कह लीजिए या बिल्कुल प्योर जो सोल है, राइट? आत्म तत्व है, अरूपी है, शुद्ध है और उसके अंदर स्थित है। वो एक अलग बात है कि उसको ये भी पता है कि ये कर्म की वजह से उसकी आत्मा मलिन है अभी, ठीक है? सिद्ध जैसी ही आत्मा उसके अंदर भी है, जीव तत्व। तो ये जानकारी मिलते ही अभी क्या हो गया, उसको नॉलेज हो गई, है ना? अब उसको हर पर्सन जो सामने वाला दिख रहा है, उसका भी समझ में आ रहा है कि इसके अंदर भी तत्व तो है, लेकिन इसके अंदर भी कर्मों की मलिनता है, जिसकी वजह से ये कषाय कर रहा है, जिसकी वजह से आज ये जो है वो कर्मों की वजह से है। तो इस तरह की दृष्टि का होना ही सम्यक दर्शन है, ठीक है? तो सम्यक दर्शन जैसी होता है तो कुछ गुण प्रकट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक डॉक्टर वाला एग्ज़ाम्पल अभी हमने लिया, तो उसने सारी बीमारियों के लक्षण जान रखे थे, ठीक है? उसको पता था कि ये सिम्पटम होते हैं, ऐसा सिम्पटम है तो ये बीमारी है, ऐसे सिम्पटम है तो ये बीमारी है, ठीक है? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अंदर में भी जब सिम्पटम्स अपने आप प्रकट होने लगते हैं, तो कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। क्योंकि उसके वैसे विचार बनने लगते हैं। क्योंकि समझिए कि
आपको एक बात की क्लैरिटी हो गई, तो जैसे किसी को कोई बात पहले तो पता नहीं थी, लेकिन जब एक बार बता दी जाए तो क्लैरिटी हो गई। अब उसको कभी बदला नहीं जा सकता, राइट? उसकी क्लैरिटी एक बार हो गई तो हो गई, है ना? तो जब वो क्लैरिटी होने के बाद उसके अंदर कुछ जो गुण प्रकट होंगे, उन गुणों की हमें सिर्फ जानकारी दी जा रही है। ऐसा कोई लिटरल नहीं है कि ये आठों गुण एक साथ होंगे, एक गुण आएगा तो बाकी के 7 भी अपने आप आ जाएँगे। ठीक है ना? किसी को अगर जिन वचन में शंका नहीं है, तो उसको निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये सारे गुण जितने भी हैं, ये सब अपने आप आते चले जाएँगे। तो इसलिए ये सिर्फ़ जानकारी के लिए दे रहे हैं कि कैसी उसकी सोच हो जाती है। क्योंकि ये सारे गुण का प्रकट होना मतलब क्या? उसकी आत्मा से उस तरह के मिथ्यात्व के जो संस्कार थे, वो दूर हो गए। ठीक है? मिथ्यात्व कर्म के जो संस्कार थे वो दूर होने से अब उसके विचार, उसकी भावनाएँ कैसी हो जाएँगी। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें बताई जा रही है। ठीक है? तो हमने समझा था जिन वच में शंका न धार, ठीक है? उसको जिनवानी के या जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं रहती। और क्या नहीं रहता? वृषभव सुख वांछा भाने, धर्म का जो इस्तेमाल है वो भविष्य के सांसारिक सुखों के लिए नहीं करता। क्योंकि उसे मालूम है कि संसार के सुख तो पाप और पुण्य के कारण है ना? उसके लिए वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। वो किसके लिए करेगा? अपने सिर्फ आत्म कल्याण के लिए। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अब उसको जो इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं मुनि, उनके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, वो दिखाई दे रही है और वो उसकी अनुमोदना कर रहा है कि कितनी सुंदर है यह आत्मा, कितनी तकलीफें उठाकर भी इस रास्ते पर चल रही है। अपना उसने रास्ता नहीं बदला, आत्म कल्याण ही जिनके लिए सर्वोपरि है, ऐसे उस शरीर को भी मैं कभी ग्लानि नहीं करूँगा उस शरीर से। ठीक है ना? क्योंकि उसके अंदर बैठी हुई आत्मा उसे अपने जैसी दिखाई दे रही है कि देखो मैं भी ऐसे ही रास्ते पे चलना चाहता हूँ लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो चल रहे हैं, एक तरह से उसकी ये अनुमोदना करता है। तत्व कुतत्व पहचाने, सही और गलत तत्वों की पहचान उसको हो जाती है। नहीं तो अगर पहचान नहीं होएगी तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, है ना? कि जीव अजीव क्या है, आश्रव क्या है ना? कैसे मेरे कर्म बंध रहे हैं, कैसे निर्जरा होगी, ये सब उसे समझ में आता है। और साथ ही साथ वो मिथ्यात्व में अब नहीं जाता। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 गुण हमने कल की क्लास में देखे थे। अब बाकी के 4 देखते हैं और इनकी और डिटेल हम आगे भी देखेंगे अगली आगे की स्लाइड्स में। यहाँ पर हम सिर्फ मीनिंग जान रहे हैं अभी। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर कोसु दृढ़ावे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निज गुण मतलब अपने गुणों को, ठीक है? और अवगुण, अपने गुण और दूसरे के अवगुण को ढांकता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि जो सम्यक दृष्टि है, वो अपने गुणों को छुपाता है और दूसरे के अवगुणों को छुपाता है। ठीक है? तो दूसरे के अवगुण छिपा रहा है क्यों? क्योंकि बताएगा सबको, सारी दुनिया में बताएगा तो फिर वो उसको और प्रोत्साहन मिलने के चांसेस है कि ठीक है अब सबको पता ही चल गया, तो अब मैं क्यों डरूँ किसी से? तो अवगुण छुपाता है ताकि कल को उस चीज़ को वो अलग से जाके ठीक कर सके। ये है ना, वा निज धर्म बढ़ावे मतलब कि धर्म की वृद्धि करता है। तो अगर अपने ही गुणों की बखान करता रहेगा तो मद आने का कारण बन सकता है अंदर में, है ना? तो इसलिए वो अपने गुणों की स्प्रेड नहीं करता और दूसरे के अवगुणों को ढांकता है। तो ये कौन-सा गुण कहलाएगा? उपगूहन, है ना? और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वा निज धर्म बढ़ावे, निज गुण अपने गुणों को, अरु और पर अवगुण ढाके, है ना? और निज धर्म बढ़ावे और अपने अंदर के जो धर्म है उसको बढ़ाता है और कामादिक कर वृषते चिगते, जो कषाय आदिक, काम आदिक विकारों से ग्रसित हो गए, है ना? ऐसे धर्मी धर्मी लोगों को जो धर्म से च्युत हो गए हों, दूर हो गए हों, लेकिन हैं साधर्मी, ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं? स्थितिकरण, है ना? अपने मार्ग पर
फिर से दृढ़ कर देते हैं। निज पर को सुदृढ़ावे, सुदृढ़ावे मतलब उसमें पुनः दृढ़ करते हैं। निज पर को, अपने को और दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि अपने अवगुण, अपने गुण और दूसरे के अवगुण को छुपाना, और जो काम आदि, काम विकार आदि के कारण प्रेम रखना धर्म से दूर हो जाते हैं, उनको फिर से धर्म के रास्ते पर लाना। ठीक है, तो ये हो गया स्थितिकरण। और दो रह गए। धर्मी सो गो वच्च प्रीति सम, कर जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऊपर की लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर मीनिंग दे दिया। धर्मी सो, अपने साधर्मी जनों से कैसा, गोवच्च प्रीति सम, गाय के बछड़े, गाय को अपने बछड़े से जिस तरह की प्रीति होती है, उसका गाय का एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि जब गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है तो बदले में कुछ नहीं चाहती, तो वहां पर मतलब का या फिर सेल्फिशनेस नहीं रहती। तो ऐसा ही धर्मी साधर्मी जनों का आपस में प्यार रहता है कि उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए रहता। उनको सिर्फ ये रहता है कि जैसे मैंने अपना कल्याण किया है या मैं अपना कल्याण करने की इच्छा रख रहा हूँ, ऐसा ही दूसरे का भी कल्याण हो, बस इतना ही अंदर में रहता है। ठीक है, तो इसको, ये वाला कौन सा गुण हो गया उसके अंदर, वात्सल्य। और कर जिन धर्म दीपावे, कर जिन धर्म दीपावे मतलब जिन धर्म का को बढ़ावा देता है, उसकी वृद्धि करता है, तो ये प्रभावना। ठीक है, तो प्रभावना, दो गुण यहाँ पर आ गए, वात्सल्य और प्रभावना गुण। इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। इन गुण ते मतलब ये जो अभी बताए हैं 8 गुण, विपरीत दोष, इनके जो इनसे विपरीत क्या है, वो 8 दोष हैं। तिनको सतत खिपावे मतलब उन्हें हमेशा, सतत मतलब हमेशा, खिपावे दूर करना चाहिए। तो 8 गुण हो गए, वो अपने आप प्रकट होते हैं। लेकिन अगर किसी में आकांक्षा, राइट, इच्छाएं हो गई संसारिक सुख की, आगे चल के धर्म से अगर कोई इच्छा कर ली, तो क्या हो गया, उसके सम्यक दर्शन में दोष लग गया। तो उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर हो भी जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप बैठकर कि हम कौन हैं, है ना। ऐसा करने से अगर कोई भी दोष लग भी गया हो तो उसका फिर प्रायश्चित कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, और फिर से अपने उस गुण को स्थित कर सकते हैं ना। नहीं तो स्थितिकरण क्या चीज है, स्थितिकरण यही तो है कि पहले तो लाइन पे चल रहे थे और किसी वजह से भटक गए मार्ग को। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार भटक गए तो अब भटके ही रह जाएंगे, है ना। उसका मतलब ये है कि भटक गए तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम वापिस से स्थित हो जाओ, वापिस से बात को समझो, है ना। जो गलती हो गई सो हो गई। ये बहुत ही सुंदर चीज है जैन धर्म में जो अपने को बताई है कि कभी भी अवसाद की स्थिति ना आने पाए, कभी भी गिल्ट, है ना, ऐसा कोई काम नहीं है, कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जिसको कि अपनी आत्मा से अलग ना किया जा सकता हो। कोई भी कर्म जाने अनजाने कर दिया तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका कि हम प्रायश्चित नहीं ले सकते, और प्रायश्चित लेकर अपनी आत्मा को प्योर करके और फिर इस मार्ग पर और अच्छे से और उत्साह के साथ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जरूरत है सिर्फ अपने अंदर झांकने की कि हम कहीं अवसाद में तो नहीं चले गए, हम डिप्रेशन एंग्जाइटी में तो नहीं चले गए, हम गिल्ट में तो नहीं चले गए, शेम में तो नहीं चले गए, है ना। किसी भी चीज जो अंदर में बॉदर कर रही हो उसको निकाल फेंकिए। क्यों, क्योंकि आत्मा जो है सबके अंदर सेम है, और सबकी आत्मा शुद्ध, एकदम शुद्ध है। ठीक है, जो विकार है वो कर्मों की वजह से है, और कर्म की वजह से कभी जाने अनजाने गलती हो भी गई तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि अब हम हमेशा के लिए नीचे ही की तरफ जाते रहेंगे। कितने एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, इवन राजा श्रेणी का एग्जाम्पल हमने देखा, राइट, कि उन्होंने कितनी नरक की बांध लिया था, नरक आयु का बंद कर लिया था। उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। उसके बाद उन्होंने अपनी नरक आयु जितनी बांधी थी उससे घटाकर, 84,000 वर्ष की बांधी थी, तो घटाकर 10,000 नहीं, कितना, पहले तीसरे नरक की बांधी थी, नहीं नहीं, और सातवें की मांगनी थी, सातवें सातवें। की बांधी थी और तीसरे पर ले आए उसे।
है नहीं, ना? पहले में 84,000 पे आ गए। 84,000 वर्ष पहले में 84,000 पे आ गए। पहले की न्यूनतम 10,000 होती है, लेकिन फिर भी उन्हें 84,000 मिली। हाँ, मैक्सिमम वाली मिली है। तो सोचिए मतलब पहले उन्होंने कैसे भाव किए होंगे, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि भाव कर लिए तो अब बस हमें वैसा ही भुगतना पड़ेगा? नहीं, उन्होंने अपने परिणाम सँभाल लिए कि ठीक है मुझसे गलती हुई, प्रायश्चित कर लिया और जो गलतियाँ करी थी उसका ऑपोज़िट करने लगे, है ना? पाप का ऑपोज़िट क्या हुआ? पुण्य, है ना? तो गलती से जो पाप हो गया अब उसका क्या करो? उससे डबल उसका ऑपोजिट करने लगो। मुनिराज की निंदा करी, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, तो बाद में क्या किया? मुनिराज की सेवा करके अपने पाप कर्म को कम कर लिया। ठीक है ना? तो हमने जो उत्तर पुराण जो पद्म पुराण पढ़ा था, सारा का सारा उसमें राजा श्रेणिक प्रश्न कर रहे हैं। सोचिए कितना इंटरेस्ट उनको जैन धर्म में आ गया, कितने सवाल उन्होंने किए कि ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ, है ना? गौतम गणधर से सवाल कर रहे हैं ना, तो इस तरह से कोई भी परिवर्तित हो सकता है, ये हमें बात समझनी चाहिए। तो इनको एक-एक करके गुणों को और डिटेल में थोड़ा-सा देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? 60,000 प्रश्न पूछे थे सैनिक राजा ने। हाँ, 60,000 प्रश्न व्हिच इज़ अ लॉट, है ना? या कितना सीखने के बाद जब उनके वहीं पर भगवान विराजित हैं तो ऑफ कोर्स मतलब कितने पुण्यशाली वो जीव आत्मा रही होगी कि जिनके समय में भगवान थे, है ना? हम भी हुए होंगे उस समय में, लेकिन हमें उस मिथ्यात्व का इतना तेज प्रबल उदय था कि हमने अपना कल्याण नहीं किया। आज हम इसीलिए पंचम काल में भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने 8 गुण देख लिए। सम्यक्त्व के 8 अंग कौन से हैं? निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। तो ये सारे जितने भी हैं ना, ये सब अपने आप आ जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता इनके लिए कि बैठकर इनको रटना है या इनके मीनिंग समझने हैं। ये सब आ उपगुहन जाते हैं। नहीं, उपगुहन क्या हुआ? उपगूहन मतलब अपने गुणों को छुपाना और दूसरे के अवगुण नहीं सॉरी अपने गुणों को छुपाना और दूसरे के अवगुणों को छुपाना, ओ वो हाँ, उपगूहन। ठीक है, हाँ, स्थितिकरण वो था जिसमें कि भटक गए हैं अपने विकारों की वजह से, है ना? तो उनको वापिस से धर्म में स्थित करना, वो स्थितिकरण। तो ये सम्यक्त्वी के अंदर, एक सम्यक दृष्टि के अंदर बहुत इजीली ये गुण आते हैं। उसको लगता है कि देखो ये बेचारा भटक गया, है ना? थोड़ा-सा इसको संबोधन दे दूँ शायद ये वापिस से अपने मार्ग पर आ जाए। तो उसको क्योंकि वैल्यू पता है, इस सम्यक्त्व के मार्ग की, इस मोक्ष के मार्ग की वैल्यू पता है ना? तो वो अपना पुरुषार्थ कहाँ लगाता है? अपने कल्याण के लिए और दूसरे दूसरों के के कल्याण के लिए। हुँ, तो चारू मतलब एक क्वेश्चन। हाँ, जी। किसी को मान लीजिए आप जैसे जैसे लोग मध्यम क्या कहते हैं आलू वगैरह खाते हैं, तो अगर आप किसी को बोलो कि आप नहीं खाओ हुँ, हुँ। या विषय में सोचो, तो वो मुझे तो कई बार लगता है लोग बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं, इसलिए कहना ही नहीं चाहिए काइंड ऑफ। हाँ, देश, परिस्थिति, काल देखकर भी एक्चुअली बात कहनी चाहिए। ऐसा देखिए कि वो पर्सन उस बात को सुनने के लिए रेडी है भी कि नहीं। कषाय हाँ। क्योंकि हर एक की बहुत तीव्र रहती है ना, तीव्रता में क्या होता है फिर उसका ऑपोज़िट हो जाता है। ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है पूरी तरह धर्म से ही दूर हो जाए। ठीक है ना? तो इसलिए अपना विवेक ज़रूर रखना। किसी का स्थितिकरण करना आसान नहीं होता। आपको पुष्पडाल और वारिश्चंद्र मुनि की कहानी पता होगी। हाँ, हाँ, हाँ। कितने समय तक उन्होंने उनके साथ दिया? 12 वर्ष तक। हुँ, ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही उनको जोर देना शुरू कर दिया कि तुम मुनि बन जाओ बस और अब कुछ मत सोचो अपने घर के बारे में, है ना? 12 हुँ, साल तक उनका साथ दिया। तो ये चीज़ है, इतनी पेशेंस होनी चाहिए अगर हमें लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा इंसान है, कर सकता है, लेकिन उसकी कषाय बहुत तीव्र है इस टाइम, है ना? हुँ, उसके विचार अच्छे करने के लिए थोड़ा विवेक, थोड़ा पेशेंस दोनों चाहिए। हुँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने अंदर वो चीज़ पहले घटित करें, ठीक है? हुँ, और उसके सामने दिखाएँ ना बल्कि वो अपने आप देखे। हो गया हुँ, ना वही चीज़। देखो अभी-अभी हमने क्या सीखा? अपने गुणों को छिपाना, है? और दूसरे के अवगुण को छिपाना।
लेकिन कई बार गलती क्या करते हैं कि हम 4 जनों के बीच में अपनी बड़ाई कर देते हैं कि हमने देखो आलू छोड़ रखा है, प्याज़ छोड़ रखा है ना? या हाँ, और तो भी अपने कोई को अहंकार आ गया मतलब फिर तो। हाँ, नहीं और दूसरे के अवगुणों को प्रकट कर दिया। उस जिसने नहीं छोड़ा होगा ना उसको ग्लानि आने लगती है कि हाँ, मैं और देखो नीचा लगेगा उसको, मैं हीनता आ नीचा, जाती हाँ, है। हाँ, हाँ, तो हीन वो क्या भावना आ कर जाएगी। सकता है कि हो सकता है वो ऐसी मीटिंग्स ही कैंसल कर दे, अटेंड ही ना करे कि जिसमें ये पर्सन आता है ना मुझे जाना ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके हाँ का विवेक ज़रूरी है। हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हुँ। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कोई वृद्ध लोग हैं, वो लोग नहीं समझ पाए, ऐसा लगता है उनके जीवन का आयु काल इतना है, तो उनको हाँ, लेकिन हाँ, तो जैसे जो इन बच्चों वृद्ध का तो फिर भी है कि चलो इनको समझ में आने का, बहुत से बार मैंने 80-80 साल के लोग भी देखे, तो ऐसा लगता है इनको तो कम से कम पता नहीं इनका कैसा है, तो उनको देखो अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर सकते हैं बदलने की, है ना? वो बदल ही जाए ये भी उम्मीद नहीं रखना अपने को, हाँ ठीक सही है? बात। और दूसरी बात कि कोई वृद्ध अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इनको अब बदल जाना चाहिए था, तो आप उनको अलग से, है ना? ताकि हाँ 4 लोग के बीच में नहीं बिल्कुल भी, अलग से हम्म बता सकते हैं और वो भी पूरी अपनी एक फाउंडेशन रखकर, हम्म ठीक है? कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं? प्रेमवश, वात्सल्यवश। हम्म ठीक है ना? और फिर आप ऑब्ज़र्व भी करिए, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है किसी को बदलना, किसी के लिए लाइफ़ में कुछ हाँ अच्छा सही करना, बात। है ना? हम्म उसमें जैसे प्रभावना भी एक बहुत बड़ा अंग है सम्यक्त्वी का। अगर आप हम्म खुद कर रहे हैं लेट्स से, हम्म आप व्रत उपवास कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ को छोड़ा है, राइट? और आप उसमें बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और आपकी हम्म लाइफ़ में कोई भी तकलीफ़ आ रही है, आप उसको बहुत उत्साह के साथ हैंडल भी कर रहे हैं। कि चलो क्या हम्म दिक्कत है, ये छोटी-सी तो तकलीफ है, मैं तो कर सकता हूँ हैंडल। हम्म सम्यक्त्वी का क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ है? आत्मा की तरफ है, राइट? उसको जीवन में आने वाली तकलीफों में परवाह ही नहीं रहती। तो जब सामने वाला उसको ऑब्जर्व करता है कि अरे इतनी तकलीफ में भी ये पर्सन हँस रहा है, तो मुझे इससे हम्म पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि तुम इतना शांति का जीवन जी पाते हो? राइट? तो वो पॉसिबल कब हुआ? जब वो पर्सन ने उसको ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, हम्म राइट? आप खुद अगर जरा-सी तकलीफ आई और हाव-हाव करने लगे, संक्लेशित होने लगे, तो क्या वो हम्म प्रभाव ना कहलाएगी? सही बात है। तो क्यों क्यों ऐसा हुआ? आगे चल के अभी हम देखेंगे कि सम्यक्त्वी जो होता है उसको भय नहीं रहता, उसके अंदर मद नहीं रहता, राइट? इन कारणों से उसको कोई डर ही नहीं है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है। राइट? क्या उसका कोई छीन के ले जाएगा? उसकी आत्मा के गुणों को तो नहीं छीन सकता ना कोई भी। वो ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसकी जब वो संपत्ति सुरक्षित है, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता और वही उसकी प्रभावना का कारण बन जाता है। तो बहुत ये सही। सारे गुण जो है ना, ये सब इसी तरह से बताए गए हैं। मतलब आपको ये नहीं देखना है फिर कि ये मेरे गुण अंदर प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम्म और एक चीज सम्यक्त्वी जो होता है ना, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो सिर्फ देव आयु का बंध क्यों करता है? कभी सोचा आपने? जब सम्यक्त्वी के इतने अच्छे भाव हैं, राइट, जिसमें कि शंका नहीं है, आकांक्षा नहीं है, हर मोक्ष मार्गी के लिए अनुमोदना है, राइट, और हर एक के अपने गुणों को छुपा रहा है, तो कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रहा है? 41 कर्म प्रकृतियां जो पाप की प्रकृतियां हैं उनका संवर कर रहा है। अब वो अपने मिथ्यात्व को रोक दिया उसने, नरक गति को रोक दिया, है ना? क्योंकि उसके सिर्फ विचार अच्छे ही अच्छे हैं। तो हम्म इस वजह से सम्यक्त्वी को देव आयु का ही बंध होता है, क्योंकि उसके विचार इतने सुंदर हैं। सही बात है। श्लेषता ठीक हो गई ना? तो सारा काम क्या है? विचारों का ही तो है। विचार बदलने के लिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं। अगर इतना सुनने के बाद विचार नहीं बदले और अपने को ये लगने लगा कि अरे हमें तो बहुत ज्ञान हो गया, अब हम 2-4 संगोष्ठियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम 4-5 लोगों के बीच में बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा? वो सिर्फ ज्ञान का मद हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, सही तो बात है। वो अपना ही नुकसान कर लेगा, फिर वो सम्यक तो नहीं कहलाएगा। सही बात। सम्यक सम्यक्त्वी की दृष्टि कॉन्स्टेंटली आत्मा पर रहती है, कॉन्स्टेंटली, तो फिर ये अपने आप गुण प्रकट होने लगते हैं। प्रभावना मतलब फिर क्या बोलेंगे?
प्रभावना गुण उसके अंदर आ जाता है कि उसको धर्म के लिए कहना नहीं पड़ता किसी को। वो अच्छा, लोग उसके जीवन को देखकर अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। तो जिससे, प्रभावना प्रभावित ओके। हाँ, हाँ, समझ आया? तो जिससे हाँ, जो आपसे प्रभावित हो जाए आपके जीवन से, हुँ, धर्म को देखते हुए और धर्म में आने की उसकी हुँ, रुचि बढ़ जाए, हुँ, इसका मतलब आपके अंदर प्रभावना अंग है। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, चारू जी, एक क्वेश्चन जी, है, दिस इज जनरल क्वेश्चन जी, कि कई बार देखा है अपने जीवन में कि लोग व्रत नियम लेते हैं, जी। लेकिन जितना होना चाहिए चारित्र में नहीं आता है, तो उसकी क्या वजह होती है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जीवन में उनके उपवास, व्रत तो देखते हैं, लेकिन उनकी कषायों में कमी नहीं है, ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ना? हाँ, हाँ, तो वही देखियो, देखो क्या है कि ये बाह्य साधन है, व्रत उपवास क्या है, बाह्य के साधन है। आपके मन को एक तरह से जैसे एक बागीचा होता है ना, उसके चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं तो कोई जानवर ना घुस पाए। ठीक है? तो जो व्रत उपवास है ना, ये बाड़ की तरह से है। ठीक है? लेकिन उसके अंदर अगर आपने सारी वीड ही लगा रखी है, खरपतवार ही लगा रखी है, तो आपका क्या बागीचा अच्छा दिखेगा? राइट? तो हम्म, ऐसे ही कषायों को भी मेंटेन करना है और बाहर में व्रत उपवास भी करना है, तब जाके आपका बगीचा सुंदर भी लगेगा और सुरक्षित भी होगा। तो पहले तो उसे सुंदर बनाना है और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा भी करनी है कि ये सुंदर बना रहे। ठीक है ना? तो आपने सुरक्षा तो कर ली, लेकिन अंदर कुछ लगाया ही नहीं। हम्म, तो ऐसे में उनको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता। आपको पुण्य तो मिलेगा क्योंकि आपने व्रत उपवास किए हैं, लेकिन अगर कषायों पर कंट्रोल नहीं किया, तो लेट्स से किसी की मायाचारी करने की आदत है, राइट? तो मायाचारी से क्या बनता है? कौन-सी गति बनती है? कौन-सी आयु का बंध होता है? एक्सपीरियंस। त्रियंच, है ना? तो किसका नुकसान हुआ? कषायों पर कंट्रोल ना करने से किसका नुकसान हुआ? उनको बात समझनी चाहिए, है ना? कि कषाय मेरे लिए कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। कई लोग कहते पाए जाते हैं कि हम सब कर लेते हैं, हमारे से कषाय नहीं कम होती बस, हमसे गुस्सा नहीं कम होता, है ना? तो ऐसा कहने मात्र से तो नहीं चलेगा ना, कि हमसे होता नहीं है। अब हम ही ने बाँधा, हम ही कह दें कि हमसे नहीं हो रहा तो गलत हो जाएगा ना। कभी किसी समय में या हम ही ने ही बाँधा था। क्रोध आज जो उदय में आ रहा है, वो क्रोध कषाय का बंध हमने पहले कभी किसी कारण से किया था, आज वो उदय में आ रहा है, तो हमें ऐसे निमित्त को देखते साथ ही गुस्सा आ गया। ये थोड़े ना है कि वो निमित्त अगर किसी और के सामने जाता तो हर एक को गुस्सा आ जाता। वो हमारी क्रोध कषाय का उदय आने से गुस्सा आ गया। तो ये बात अज्ञानता है, अगर वो ये ना उस चीज को वर्क करें, गुस्सा आ रहा है बार बार, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो बार बार संस्कार तो आत्मा पे गुस्से के ही पड़ते रहेंगे ना, क्रोध के हाँ, संस्कार। हम्म, हम्म, है ना? तो व्रत उपवास सिर्फ उस बाढ़ की तरह से है, अंदर का बगीचा अगर सुंदर नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने थैंक यू। यार। हाँ, ऐसा ही सबको समझना चाहिए कि हमें व्रत नियम भी लेने हैं और अपनी कषायों को भी मंद करना है, और ये ही आगे चल के अभी बताएंगे, देखिएगा कितना सुंदर तरीके से। ये भी एक पहचान है सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि है तो उसकी कषायें कम होंगी ही होंगी। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चारू, एक बार कषाय को थोड़ा डिटेल में बताओगे कि कषाय किस किस रूप में होती हैं और हमें कैसे छोड़नी चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कषाय क्या है? कषाय हमारे मन के भाव हैं बेसिकली, है ना? इमोशंस कह लीजिए। हम्म, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है? क्रोध को सभी जानते हैं, गुस्सा। हम्म, हमारी एक्सपेक्टेशन ना पूरी हो तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे मान को चोट लगती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम्म, राइट? तो क्रोध हो गया। मान सबको मान, समझ में आती है बात। माया। माया, झूठ बोलना, बात बात में ऐसी, मतलब बिना वजह, कईयों की इतनी आदत पड़ जाती है कि सीधे सीधे बात कर ही नहीं सकते,
बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, शो ऑफ करना, ये सब भी माया में है। जो चीज ठीक है। नहीं है उसको कहना कि है ना। जैसे कई बार एक दूसरे की चुगली करना, राइट, या एक दूसरे की बात में वही गुण, किसी में अवगुण नहीं है लेकिन उसमें वो अवगुण आरोपित कर देना, ठीक है ना, कि अपनी बात को सिर्फ क्लियर करना है, अपने आप को ऊपर रखने के लिए दूसरे पे झूठा आरोप लगा दिया, ठीक ये है। है ना माया हो गई। और फिर हम्म, लोभ, लोभ। लोभ तो सबको समझ में आता है। लोभ हमें हाँ। जैसे भोजन का भी हो सकता है, अच्छे कपड़ों का भी हो सकता है, इंद्रियों से रिलेटेड, कोई भी इंद्रियों से रिलेटेड लोभ हो सकता है हमारे अंदर, ठीक है। ओके। अच्छा म्यूजिक सुनने का लोभ हो सकता है, अच्छे दृश्य देखने का लोभ हो सकता है, हम्म। कुछ भी लोभ हो सकता है, ठीक है। और और भगवान की भक्ति धर्म करने का का भी अगर लोभ हो सकता सुनने का लोभ होगा तो उसमें तो कोई कषाय नहीं है ना। है। धर्म की बात सुननी है तो लोभ दो प्रकार का है। लोभ, एक अच्छा लोभ भी है और एक बुरा लोभ। बुरा अच्छा। लोभ तब है जब वो सिर्फ इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहा है, हम्म। और दूसरा लोभ है जो हमारी आत्मा के कल्याण की चाहत से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो जो आत्मा के कल्याण के लिए चाह रखी है, अब ये तो मोक्ष की भी चाहत है ना। हाँ। तो मोक्ष मार्ग पे चलने की भी चाहत है, व्रत उपवास नियम लेने की भी चाहत है, तो क्या वो नुकसानदेह है? नहीं है। वो प्रशस्त लोभ में आता है। उससे हमें पुण्यानुबंधी पुण्य बंधता है, जो पुण्य आगे चल के हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला होगा। ठीक है। सारू, एक चीज और पूछनी थी। कई बार क्या होता है कि सोचते हैं कि पॉजिटिव ही देखना चाहिए किस दूसरों के अंदर, लेकिन कई बार ना नेगेटिव चीजें जल्दी देख लेते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कई हाँ बार हो जाता है ना सोचते हुए भी। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी संस्कार है एक्चुअली, कि हमें दूसरे के अवगुण दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव और कुछ नहीं है कि हमें दूसरे के अवगुण देखने की आदत पड़ गई। हाँ। दूसरे के अवगुण दिख रहे हैं, इसका मतलब अपने अवगुणों को हमने छुपा रखा है। हम ओके। अपने गुणों को तो प्रकट करते हैं, उसके बारे में तो सोचते रहते हैं दिन भर कि ये देखो हम में तो ऐसा है, उसमें ऐसा नहीं है, हम्म। ठीक है ना। कंपैरिजन करते रहते हैं। और जब हम वही चीज अपने अंदर भी देखना शुरू कर देंगे तो फिर हमें वो दिखने बंद हो जाएंगे कि ठीक है। अरे वो तो बहुत गुस्से वाला है, तो क्या हम गुस्सा नहीं करते क्या कभी? हाँ। ठीक है ना। तो जो चीज दूसरे में दिख रही है वो ही अपने में ढूंढ लो, तो फिर हाँ। वो धीरे धीरे दिखनी बंद हो जाएगी कि जो ठीक वो है। गलत कर रहा है वो ही मैं भी करती हूँ कभी हाँ, वो कभी। कई बार ऐसा लगता है अरे ये गलत कर रहा है। अरे भाई, हाँ उसकी गलती क्या देखनी, अपने को देखना है। हाँ जी। लेकिन कई बार ना सोचते हुए भी एकदम से लगता है, पॉइंट हो जाता है कि उसने ये नहीं किया, उसको गलत किया उसने। हाँ तो क्योंकि ये, गलती पहले दिखाई दे जाती है अपने को। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ये वही। संस्कार है, मान कषाय है, कि भाई मुझ में कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो सामने वाले में। मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में नहीं, बहुत पर समझ है। ये भी नहीं सोचते कि मुझ में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पिन पॉइंट हो जाता है, एकदम से किसी की कोई चीज दिख गई, इसका ये है। हाँ हाँ, इसी के लिए बताया ना कि अगर सम्यक दृष्टि है तो अपने गुणों को छिपाना, तो अपने हम्म। गुण छिपाएंगे तो क्या प्रकट करना? अपने अवगुणों को प्रकट करना, हम्म। ठीक है। और दूसरे के अवगुणों को छिपाना तो क्या प्रकट करना? दूसरे के गुणों को प्रकट करना। तो वो हाँ, यहाँ पर क्या बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको देखना ही है तो दूसरे के अंदर गुण देखो, गुणों को देखो। है हाँ, ना। और अपने अंदर देखना है तो अपने अवगुणों को देखो, गुणों को देखो। ठीक है सब ना। कुछ सोचते हुए भी फिर भी पता नहीं क्यों कई बार हाँ किसी को तो देखा यही तो लगता यही है अरे। कषाय है, माया है, हाँ, ये अपनी मायाचारी है अपनी। मान है, मान है। अपनी मायाचारी, अपन बड़े होके कहते वही। छोटा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, बस हर समय अपने वही। को वो दिखाई देता है। जी हाँ। चलिए आगे हाँ, चले, चलिए हो गया। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अब हम एक एक चीज को जानेंगे। जिन वच में शंका न धार, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि तत्व यही है, जैसा जितेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही, और कोई उसमें शंका नहीं है ना। तो वो आ गए जिन वच में शंका न धार। फिर निशंकित, निशंकित किन किन में शंका नहीं होनी चाहिए? द्रव्यों में, तत्व में, पदार्थ में, है ना। जिनेन्द्र देव कौन है, तीर्थंकर प्रणीत आगम क्या है, निर्ग्रंथ गुरु क्या है ना, है भी कि नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, ऐसे शंका नहीं होना। यह चारू जी, कैसे? प्रणीत का क्या मतलब है? हाँ प्रणीत, जी भारती जी। हाँ, प्रणीत का प्रणीत का क्या मतलब है? प्रणीत मतलब बताया हुआ,
तीर्थंकर प्रणीत मतलब तीर्थंकरों के द्वारा प्रसारित, अच्छा, है ना। हाँ, तो कैसे पॉसिबल है? रागादि दोष तथा ज्ञान के कारण से असत्य बोला जाता है जो कि सर्वज्ञ में नहीं है, अतः उनके द्वारा कथित तत्व आदि में शंका नहीं होती। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो वीतरागी देव हैं, राइट, जिन आगम है, तो उनको बताने वाले कौन? वीतरागी देव। तो जो वीतरागता है जिनमें, उनमें राग नहीं है, इसका मतलब राग के कारण अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने अंदर से जब हमारे को किसी से फायदा होना हो तभी हम बात को घुमा फिरा के कहेंगे, है ना, बात को जैसी है वैसी नहीं कहेंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब वीतराग ही भगवान, जिनको कि राग है ही नहीं, तो इसलिए उनकी जो बात कही है उसमें हमें कोई भी शंका नहीं है। ठीक है। अब ये चीज 7 भयों से रहित होना निशंकित है। तो क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सम्यक दृष्टि है, जिसने ये जान लिया कि वो आत्मा है, सिर्फ शुद्ध आत्मा है, शरीर सिर्फ कर्मों के कारण मिला है, तो अब उसे इहलोक भय, इहलोक भय मतलब इस लोक का भय, जो भी तकलीफें आएंगी उसे कोई मतलब नहीं, उसे डर ही नहीं रहता। ठीक है। परलोक भय, अब उसे ये भी डर नहीं रहता कि मैं अगला भव मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरे को तिर्यंच आयु तो नहीं बन जाएगी, मेरे को नरक आयु तो नहीं बन जाएगी, तो उसे परलोक का भय नहीं होता, अगले भव का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है आत्मा है, जैसे कर्म मैं करूंगा वैसा मेरा होगा आगे चल के, तो भय वाली फीलिंग नहीं रहती। भय मतलब डरना, है ना। डर मतलब एक तरह का फ्यूचर के लिए डर, फ्यूचर के लिए हो गया ना भय, तो उसकी उसे भय नहीं रहता, मरण भय नहीं रहता, उसको पता है ये शरीर तो छूटना ही है, तो इसलिए मरण का उसे भय नहीं रहता। वेदना भय, उसे तकलीफ का, वेदना का भी भय नहीं रहता कि अगर मेरे ऊपर तकलीफ आ गई तो कैसे मैं मैनेज करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सब जो है मेरे ही पाप कर्म से हो रहा है, तो उसको भय नहीं रहता। ठीक है। उसका पूरा फोकस कहाँ रहता है? आत्म कल्याण पे, और आत्म कल्याण की तरफ दृष्टि है तो वो हो सकता है आगे चल के अपने पाप कर्मों को भी कम कर ले, है ना। तो इसलिए उसको आगे से आगे वेदना भय नहीं रहता कि पता नहीं आने वाला पल मेरा कैसा होगा, ऐसा नहीं सोचता रहता। अनरक्षा भय, अनरक्षा भय मतलब कि उसको मेरी सेफ्टी कैसी होगी, है ना, वो वाला भय भी नहीं रहता। उसको सेफ्टी किस चीज की करना है ना, जब उसके गुणों की सेफ्टी तो उसने ऑलरेडी कर ली, सम्यक तो गुण की सेफ्टी उसकी आत्मा के साथ है, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो इसलिए उसको रक्षा का भी भय नहीं रहता। अगुप्ति भय, अगुप्ति भय, अगुप्ति भय मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड लिया है ये, अगर किसी और को समझ में आए तो बताइएगा। अकस्मात भय होता है जो अचानक से होने वाला भय, है ना, अचानक वाला, जैसे कि जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, ऐसा कुछ हो जाए, या अकाल मरण टाइप की अकस्मात, है ना, तो उस टाइप का भय भी उसको नहीं रहता, बिल्कुल शांत परिणाम रहते हैं, कोई भी एक्सीडेंट इत्यादि से उसको डर नहीं रहता, आने वाली अचानक आने वाली घटनाओं से। ठीक है। तो ये जो अगुप्ती भय है ये एक बार देख लेंगे, हो सकता है इसका कुछ और नाम भी हो। फिर हमने देखा था निकांक्षित, निकांक्षित ना, संसार की इच्छाएं, संसार के सुखों की इच्छा न करने वाला, है ना। तो कैसी इच्छाएं रह सकती हैं? इहलोक संबंधी, परलोक संबंधी और कुधर्म संबंधी। क्या है? इस लोक में धर्म से धन संपदा आदि प्राप्त हो, परलोक में भोग देव पद आदि प्राप्त हो, तो ये क्या है? आकांक्षा है, निदान समझा था ना हमने, वह निदान टाइप का। और कुधर्म संबंधी तापसी आदि का धर्म सर्व जनों से पूज्य होने से मैं भी धारण कर लूंगा, मतलब कि कैसी आकांक्षा कि भाई तापसियों को सब लोग पूजते हैं, मैं भी वैसा ही धर्म धारण करूंगा, ऐसा फीलिंग में लाना। कांक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि कांक्षा, कांक्षा मतलब डिजायर, यदि कांक्षा के बिना भी सब कुछ मिल सकता है तो कांक्षा क्यों करना?
ठीक है ना। तो एक शास्त्र जी है इष्टोपदेश, उसमें एक बहुत ही सुंदर गाथा है और पूरा साइंटिफिक है। और जब मैंने उसे पढ़ा था तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी में बुक्स लिखी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई थी। क्योंकि क्या कहा उसकी ये गाथा में कि हमारे ध्यान से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्यान से फोकस कहाँ है हमारा, राइट। और फोकस कहाँ है, बस ये हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमने चिंतामणि रत्न पर फोकस कर लिया तो चिंतामणि रत्न मिल सकता है। लेकिन अगर खली पर मतलब जो घास फूस है उस पर फोकस किया तो घास फूस ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कांक्षा के बिना ही सब कुछ मिल सकता है। तो हमारा फोकस यदि सोल के ऊपर है तो हमारे को जो बाकी के जो चीजें हैं वो अपने आप मिल सकती हैं। तो फिर डिजायर क्यों करना, है ना। हमें इस बात समझ में आ गई थी ना कि सब जो हो रहा है पुण्य और पाप से हो रहा है। पुण्य इकट्ठा करते रहो तो बाकी के वैभव संसारिक तो अपने आप मिलते चले जाएंगे। चारू जी, हाँ तीसरी मेरे कांक्षा कौन सा है? एक एक इहलोक, बोलिए। परलोक एंड इहलोक परलोक एंड कुधर्म संबंधी। ओके। हम्म। हाँ मैं सुधा बोल रही हूँ। जी 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 चारू जी, हाँ ये जो रत्नकरण श्रावकाचार है ना, जी हाँ तो उसमें लिखा है अगुप्ती भय के लिए। जी तो अगुप्ती भय अर्थात कपाट आदि सुरक्षा के बिना हमारा धन नष्ट हो जाएगा, ऐसा चोर का भय भी नहीं है। हाँ, चौरी चौरे भय, ठीक है। हाँ। आई डोंट नो व्हाई अगुप्ती और वर्ड आगे भी ऐसा भी हम्म। लिखा है कि यह अनंत ज्ञान दर्शन में हमारा रूप ही हमारा असीम अविनाशी धन है, हाँ जी, इसमें चोर का समझ प्रवेश आता है। नहीं हो सकता। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग इट। तो अगुप्ती हो गया अचौर्य, बेसिकली चोरी का भय नहीं रहता उसको, है ना। चोरी हाँ, किस बात की चोरी, सामान जो बाहर में मिला है वो तो पुण्य पाप से मिला है ना। और वो अगर चला भी गया तो पाप कर्म के उदय से जाएगा। अगर पुण्य का उदय है तो आप कितना भी खुले में रख देंगे तो भी कोई नहीं ले जा सकता, राइट। और उसकी अपनी खुद की संपत्ति क्या है, उसके जो गुण हैं, उसकी आत्मा के गुण हैं, तो उसका वैसे ही उसको भय नहीं है कि कोई ले जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत बिंदास, जैसा होता है ना सम्यक दृष्टि, एकदम खुले दिल वाला वैसा हो जाता है। उसे ये भी नहीं है कि मेरी संपत्ति किसी और ने ले ली आकर तो उसका बुरा मान जाएगा, क्योंकि उसको ये है कि ये तो मेरा आनी जानी है, राइट। धन किससे, पुण्य से आता है, धन जाएगा भी तो पाप से जाएगा, तो फिर किस बात की सोच करना उसको, ठीक है। तो कांक्षावान मनुष्य सभी के द्वारा निंदित होता है। क्यों निंदित होता है, क्योंकि वो अपने पुण्य को इस्तेमाल कर लिया कांक्षा करने में। तो अब उसका जब पुण्य चला गया तो पाप बच गया, तो इसलिए निंदित होता है। फिर मलिन मुनि तन मलिन न देख घिनावे, है ना। कोई मुनिराज हैं और उनके अगर कुछ, ये बात पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, उनका मैला शरीर देखकर घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि सच्चे और झूठे तत्व की परीक्षा करके मूढ़ताओं तथा अनायतनों में न फंसना अमूढ़ दृष्टि अंग है। ये मूढ़ता और अनायतन हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जस्ट यही कि मिथ्यात्व में नहीं पड़ता, ठीक है। मिथ्या मार्ग उस पर चलने वालों की मन वचन काया से अनुमोदना नहीं करना अमूढ़ दृष्टि है, कि भाई ऐसी मूर्खता मैं नहीं करूंगा। मूढ़ मतलब मूर्खता, है ना। तो वो सम्यक दृष्टि होगा तो अमूर्ख होगा, है ना, मूर्ख नहीं होना, तो ऐसा कह रहे हैं। उपगूहन अंग, ये हमने देख लिया, अपने गुणों को लोक में प्रकाशित नहीं करना और दूसरे के दोषों को ढांकना और अपने अंदर आत्मधर्म को बढ़ाना, ये क्या है, उपगूहन अंग। उपगूहन आत्मधर्म बढ़ाना मीन्स क्या क्या करना? मतलब कि आत्मधर्म, हाँ, अपने अंदर आत्म गुणों को बढ़ाना, अपने ही गुणों पर विकास उसको बढ़ाना, ताकि उसको प्रकाशित नहीं करना, अंदर ही ओके। अंदर वो बढ़े बस, हम्म, है ना। ओके। हम्म। उपगूहन का ही दूसरा नाम उपबृंहण भी है,
ये आपको जरूरी नहीं है याद करना, सिर्फ जानकारी के लिए। अपने आत्म गुणों को बढ़ाना यानी तत्व श्रद्धान को बढ़ाना। काम, क्रोध, लोभ आदि किसी भी कारण सम्यक और चारित्र से भ्रष्ट हुए अपने को तथा पर को धर्म में स्थित करना स्थितिकरण है। मतलब अपने को या पर को, दोनों में, है ना। अगर कोई गिरता हुआ दिखाई दे कि अरे इसका तो धर्म छूट रहा है, ये अगर ऐसे ही विचार करता रहा तो बिल्कुल धर्म से अलग हो जाएगा। तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि प्राची बोल रही थी ना कि भाई हमें दूसरे, अगर वो व्रत आदि नहीं पाल रहा है और बहुत वृद्ध हो गया, अभी हमारा मन है कि वो भी कल्याण करे, राइट। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम किसी को कुछ बात कहें तो इतनी कठोर ना हो, हित मित प्रिय तरीके से कहें कि वो धर्म के रास्ते पर बढ़ने में इंटरेस्टेड हो। ये ना हो कि वो बिल्कुल ही धर्म से बल्कि और विमुख हो जाए, ठीक है ना। विमुख हो गया तो वो स्थितिकरण नहीं कहलाएगा। स्थितिकरण के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो वैसा मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमें इसका स्थितिकरण कराना है नो मैटर व्हाट। तो उसमें अगर आपको थोड़ी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़े, अपनी थोड़ी नीचा करना पड़े, तो भी हम करने रेडी रहते हैं दूसरे के कल्याण के लिए, ठीक है। तो कैसे भी कषायोदय से, वेदना से, दरिद्रता से धर्म छूटता हो तो क्या क्या करो, उपदेश से, पथ्य आदि से, भोजन, औषधि, धन आदि द्वारा स्थित करना चाहिए। मतलब कि येन केन प्रकारेण उन्हें स्थित करना है। कोई गरीबी के कारण, जैसे आजकल सुनने में आता है ना कि जैन लड़कियों की शादी नॉन जैन्स के साथ हो रही है ना। तो ऐसे में उनको कोशिश करना चाहिए बचाने की। वात्सल्य अंग समझ में आ गया, साधर्मी को देखकर अंदर में प्रेम भाव उमड़ना कि कैसे भी इसका अच्छा हो जाए, आदर होना उसके लिए, उत्साह, वंदना, स्तवन, विनय, वैयावृत्ति और आनंद का भाव होना। और जिन धर्म दीपावे मतलब प्रभावना, है ना, अपने वैभव से जिन धर्म को और बढ़ाना, दिखाना कि हाँ देखो मेरे धर्म में कितनी महानता है। कैसे करना प्रभावना, क्षमा, दान, शील, संयम, तप, निर्लोभता, ये सारे गुण अपने अंदर प्रकट करके फिर प्रभावना करना। अगर आप किसी की गलती को क्षमा करते हैं तो अगली बार वो इस बात को इम्पोर्टेंस देगा कि देखो उसने मुझे जैसे क्षमा किया था, मैं भी ऐसे ही क्षमा करूं दूसरे को। तो हमने क्या कर दिया, क्षमा धर्म की प्रभावना कर दी, है ना। तो इसी तरह से दान, शील, संयम, तप, ये सब अपने अंदर पहले प्रकट करना और फिर अपने आप उसकी प्रभावना हो जाएगी। प्रभावना कौन कर सकता है, जो स्वयं धर्म से प्रभावित हो, ठीक है। तो अब हम ये जो मद नामक दोष है ना, ये नेक्स्ट टाइम में शुरू करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि सम्यक दृष्टि में 8 प्रकार के मद नहीं होते या नहीं करने चाहिए, क्योंकि मद करेगा तो सम्यक दर्शन छूट सकता है ना। जहां तक हो सके उसको समझना चाहिए कि मद तो नहीं है ये, ऐसा, है ना। किसी को कोई प्रश्न? आज की क्लास, सॉरी ऐसा लग रहा है मुझे मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। So समझ क्षमता। oh, sorry, go ahead. ओके, चारू जी एक क्वेश्चन था। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपको पता चलता है कि आपके लिए मतलब आपसे छीन लेते कुछ चीजें, ओके, हमें भी पता है और उनको भी पता है, ठीक है। एंड उसके बाद उस टाइम के लिए तो आपको बुरा लगेगा, नेचुरल है, बुरा लगता है। वो मतलब बुरा लगा, चलो उसकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं होती है, बट हमें पता चलता है कि सामने वाला आपको फंसा रहा है। एंड उसके बाद बाय द टाइम हम चीजों को जैसे भूल भी जाते हैं कि चलो किया, हमें पता है और उसको भी पता है, और उसके बाद भी हम उसके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं, है ना। बट वो सामने वाला ये समझता है कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी सहनशीलता बहुत बड़ी है, या मतलब वो चीजें भी बोल रहा है सामने वाला, इसके साथ साथ हम उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। बट कभी कभार ऐसे हम बातें करते हैं ना, तो सामने वाले का, उसी बंदे का अगर फोन भी आ गया, हम बहुत नॉर्मल रहना चाहते हैं और कुछ होता भी नहीं है, बट हमें वो चीजें याद आती है। तो इससे हमारे तो कर्म बंधेंगे ना इस चीज से। मतलब पूरी तरह से छूट गया, मतलब बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है आपके दिमाग में कि अभी गुस्सा नहीं आया, कुछ नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, मतलब
कि हम कुछ कर्म बांध रहे इस चीज से भी? आप पर ये कह ऊपर रहे से हैं, गुस्सा नहीं होता, मेरे को लगता है अंदर से तो रहता होगा। आप ये कह रहे नहीं, हैं अंदर आपका से कुछ भी नहीं है लेके ना। चले गए और आपने हाँ बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव किया, लेकिन अब जब भी हाँ कभी फोन पे बात हो या इन हाँ जनरल टॉक हो तो आपको वो बात याद आ जाती है कि हाँ, देखो वो मेरा चीज, ये ले लिया था, हाँ है हाँ, ना? और हाँ, बहुत बड़ी तो बात ले ली, ऐसे नहीं छोटी सी। बड़ा बहुत बड़ी बड़ी बात बात ले थी। ली। हम्म। हाँ, तो ये तो जैसे लोभ, नहीं होता। लोभ कषाय है, मान कषाय, सब कुछ यहाँ पर हिट कर रही है, ठीक है? अब हाँ आप हाँ जितनी हाँ। बार भी उसको याद करेंगे, भले ही आपका लिया सामान एक बार, हम्म राइट, लेकिन जितनी बार भी आप याद करेंगे ना उसे, उतनी बार आपको कषाय का दोष लगेगा, ठीक है? सही तो बात है। या तो आप उनसे क्लियर कर लें कि भाई मेरे बार बार मन में ये विचार आता है आपको देखने के बाद, तो मुझे ये तकलीफ दे रही है ना? बात अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको वैसे अपने आप को समझाना होगा कि चली गई तो चली गई, मेरे कर्म में ही नहीं थी। हाँ, ये चीजें अभी ये मतलब याद आ ही जाता है कि आपके जी, थॉट्स चेंज हो गए एंड आपको पता चल गया, नहीं नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ, तो क्योंकि ये चीजें विचार जब पता चलती है कषाय तो के, आप छोड़ देते हो हाँ, उस चीज कषाय को। के विचार होते रहेंगे तो अपने को निरंतर कर्म तो हाँ, बंधेगा। बंदेगा। तो जी, इसलिए उस चीज को आपने एकदम एक तो छोड़ ही देना है पूरी तरह से। यस, मतलब वही चीज के लिए फिर से सोचो, वही अपने दिमाग खराब करो, इससे हाँ बेटर जी, की छोड़ देना अच्छी बात वो है ना, है देखिए ना? अभी अभी हमने क्या देखा, 7 भय नहीं रहते, है हाँ ना? हाँ, वो उसमें भय है क्या, ये वाला मतलब एक भय भय हो इन द सकता है? सेंस, भय तभी होगा ना जब कोई चीज हमसे छूट रही है, तभी तो हाँ भय हाँ, होगा ना। भाई मरण अच्छा। क्या है बेसिकली, वहां लाइफ हमें जिसको हम लाइफ समझते हैं वो छूट रही है, तभी हम भयभीत रहते हैं, राइट? सही बात। हमारी कोई चीज ले ना ले, हम भयभीत रहते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसको लगता है कि ये सब मेरा पुण्य से मिली हुई चीजें थी, आज शायद पाप हम्म का उदय है इसलिए चली गई। सही बात है। नहीं, वो छूट भी गई, चलो नहीं वो है हाँ, कि छूट छूट भी गई तो गया। छूट गई, हाँ, है ना? छूट गई तो छूट गई, उससे ये ऊपर नहीं है हाँ। कुछ आ सकती, जो चीजें गई है उस चीज के लिए बिल्कुल आ सकती नहीं है। हम्म। बट थोड़ा सा वो ना, मतलब अभी तो बहुत समझा पाता है आदमी खुद को कि नहीं नहीं जी, ये ठीक भी नहीं है। तो बिल्कुल। इससे भी मतलब वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा जब तक आपके माइंड को आप ट्रेन हाँ, करोगे, हाँ, है ना? समय के साथ भी जा सकता है और हाँ बार बार इसकी आलोचना निंदा गरहा भी कर सकते हैं कि भाई हाँ, मेरे अंदर कषाय कितनी है, बार बार याद हम्म आ जाती है मुझे बात। एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि मैंने पढ़ा था अभय कुमार चरित्र में और अभी पद्म पुराण में कि अ, देखो पाप कर्म के उस उदय से माताओं के पुत्र तक छिन जाते हैं, नन्हे बच्चे, मतलब एक एक दिन के बच्चे। तो जी, आपका कर्म का ऐसा होता है कि ये संसार में कौन सी ऐसी चीजें जो छिन नहीं सकती। मतलब राइट, जब मैंने पढ़ा अभय कुमार के बारे में पढ़ा था, कृष्ण रुक्मणी के पुत्र जी, को ले गए थे विद्याधर, तब से मुझे ये हमेशा लगा कि देखो कितना उनके लिए दुख रहा होगा कि उनका नन्हा बेटा, कृष्ण जैसे 3 खंड के राजा का नन्हा बच्चा कोई छिन चोरी गया। करके ले गया। बिल्कुल तो सही। चारू जी, इसमें जी, एक सवाल है कि ये जो जी, कर्म है, तो जी, ये इंडिविजुअल होते हैं, राइट? जी, तो उसका फल कैसे होता है? मतलब अभी जैसे फैमिली है, तो फैमिली में हर पर्सन का इंडिविजुअल कर्म कैसा होता है? अगर बच्चे है, बच्चा तो 2 लोगों का है, राइट? हाँ, हाँ, तो बिल्कुल सही इसमें है। फिर दोनों के कर्म उसमें आता है या किसका कर्म उसमें जाता है? किसके वजह से ये सब होता है? हाँ, दोनों के मिले-जुले होते हैं। कारण कि देखो कभी बच्चे को चोट लगती है ना, तो हम्म जितनी तकलीफ कई बार माँ को होती है, पिता को उतनी नहीं रहती। ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि माता का कर्म का तीव्र उदय था, जो उसको तकलीफ ज़्यादा हुई। उसने अपना मोह कर्म कह लीजिए चाहे जो भी, है ना? उसके हम्म कर्म का तीव्र उदय था जिससे उसे तकलीफ ज़्यादा हुई। पिता ने हम्म ऐसे कर्म तीव्र नहीं बाँधा था कि आज उसको चोट लगती हुई देख के भी उसको तीव्र वेदना हुई। तो जो वेदना है, उसका वो कर्म से रिलेटेड है। बच्चा सिर्फ निमित्त मात्र है। चाहे वो माता अपने कर्म भुगतती है, चाहे पिता अपने कर्म, ठीक है? बच्चा क्या है, हमारे अपने इंडिविजुअल वेदना का कारण बनते हैं, ठीक है? तो तो हाँ, हम्म बच्चा अपने कर्म लेके आया है, माता के अपने कर्म है, पिता के अपने कर्म है, ठीक है? बच्चे को अगर चोट लगी है तो माता को वेदना डिफरेंट हो सकती है और पिता को वेदना डिफरेंट हो सकती है। दोनों को अच्छा, वेदना हो रही है, उसमें एक बच्चा कारण बना है क्योंकि दोनों का ये कह लीजिए कि पाप कर्म का उदय था, दोनों का, ओके। ठीक है ना? या फिर कई बार ऐसा भी होता है ना कि पिता तो आउट ऑफ टाउन है,
उसको हाँ पता ही जी, नहीं है कि बच्चे को चोट लगी है, ठीक है? तो राइट, पिता तो राइट, बड़े एन्जॉय कर रहा है वहाँ पर, उसको कोई मतलब नहीं है, जो रेगुलर रूटीन था वैसा है। माता हैंडल कर रही है बच्चे को, कहीं हॉस्पिटल लेके भाग रही है, कहीं कुछ कर रही है, समझ रहे हैं आप? तो हाँ इस जी, टाइम उदय किसका आया? माता के कर्म का उदय था, ठीक है? अच्छा, समझ आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी, सब हाँ जी, अपने-अपने कर्मों को अपने भोगते हैं अपने यहाँ कर्म, पर। हुँ, ओके, बाकी जो दूसरा भी जो है सिर्फ वेदना, निमित्त बनता बहुत है, ही सही बात हाँ, है, बहुत सही। वेदना या जिसको ज्यादा होती है तो उस हिसाब से उसके कर्म उस उसके तरह से कर्म का होते हैं। उदय वैसा ही है। हाँ, बिल्कुल, ओके, ओके, बहुत सही। थैंक यू। श्योर। चारू जी एक रिक्वेस्ट है, जी, आप ये सम्यक दृष्टि की जो 8 अंक की जो स्लाइड्स है ना वो भेज सकते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, आई विल अपलोड। थैंक यू। श्योर, ठीक है। किसी और को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? बस ये लेट हो गया हूँ। हाँ जी, चलिए जिनवानी स्तुति। हम्म, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करना।